राजस्थान की रेतीली हवाओं में आज भी एक बहुत पुरानी गाथा गूंजती है। एक ऐसा अभेद्य किला, पहाड़ियों पर खड़ा एक अजेय राजवंश और शौर्य की एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बिना किसी देरी के हम सब मिलकर जालोर और स्वर्णगिरी की इस महागाथा के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इस दिलचस्प कहानी की जड़ें आधुनिक जालोर शहर में ही छिपी हैं। लेकिन अगर हम सदियों पहले के इतिहास में झांकें तो इसे जालोर नहीं बल्कि जाबालीपुर कहा जाता था। बिल्कुल सही सुना। इसी जाबालीपुर की मिट्टी में उस महान साम्राज्य का बीज बोया गया था जिसकी दास्तान आज हम खंगालने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जाबालीपुर का उदय आखिर कैसे हुआ। जालोर के इस महान राजवंश की नींव रखने वाले एक बेहद प्रतापी शासक थे कीर्तिपाल। वो कोई आम शासक नहीं थे, बल्कि प्रसिद्ध चौहान राजवंश की एक बहुत ही अहम शाखा से आते थे। कीर्तिपाल ने ही इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम किया और एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जिसे आगे चलकर अपना एक अलग ही इतिहास रचना था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साम्राज्य की असली शान की, स्वर्णगिरी दुर्ग। किसी भी बड़े और ताकतवर साम्राज्य को एक ऐसे किले की जरूरत होती है जिसे दुश्मन आसानी से भेद ना सके, और जालौर का ये किला एकदम ऐसा ही था। अरावली पर्वतमाला की ऊबड़ खाबड़ और बिल्कुल खड़ी पहाड़ियों पर इसे बड़ी ही चालाकी और रणनीतिक सोच के साथ बनाया गया था। इतनी ऊंचाई से न सिर्फ पूरे राज्य पर नजर रखी जा सकती थी, बल्कि दुश्मन के पसीने छूट जाते थे यहां तक पहुंचने में। अरावली की इन चट्टानों ने इसे एक प्राकृतिक और बेहद मजबूत ढाल दे दी थी। और इसी शानदार बनावट की वजह से इतिहास में इस भव्य किले को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से प्रसिद्धि मिली। स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़। जब सूरज की किरणें अरावली की इन ऊंची चोटियों पर पड़ती होंगी तो शान से खड़ा ये जालोर का किला वाकई सोने की तरह चमकता होगा, बिल्कुल अपने नाम की तरह। समय के साथ इस कहानी में एंट्री होती है दो महान नायकों की, वीर कण्हरदेव और वीरमदेव। जालौर के इस राजवंश की कहानी तब तक अधूरी है जब तक इसके सबसे प्रतापी और मशहूर शासक का जिक्र ना हो। इनका नाम था कण्हरदेव। जब भी जालौर के शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम की बात होती है तो कण्हरदेव का नाम सबसे ऊपर आता है। सच कहा जाए तो इन्हीं के राज में स्वर्णगिरी दुर्ग का रुतबा और ताकत अपने चरम पर थी। लेकिन किसी भी बेहतरीन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ जरूर आता है। जब एक बहुत बड़ा अकल्पनीय संकट दरवाजे पर आ खड़ा हो तो ऐसे वक्त में इस महान राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वर्णगिरी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाने वाला था, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे थे, साहसी और वीर वीरमदेव। पिता और पुत्र की इस दमदार जोड़ी ने मिलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा का जो बीड़ा उठाया, वो आज भी भारतीय इतिहास में बहादुरी की एक अमर मिसाल माना जाता है। और यहीं से पृष्ठभूमि तैयार होती है उस भीषण और ऐतिहासिक युद्ध की। ये कोई छोटा मोटा टकराव नहीं था। एक तरफ थे जालोर के जांबाज रक्षक महान कण्हरदेव, जो अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार थे, और दूसरी तरफ था दिल्ली का वो बेहद ताकतवर क्रूर आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये अपनी आज़ादी बचाने और एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के बीच की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली टक्कर थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर महागाथा का अंत सुखद नहीं होता। अब आते हैं साल 1311 पर, यानी चौहानों का पतन। साल 1311 ये इतिहास का वो विनाशकारी और दर्दनाक मोड़ था जब खिलजी की विशाल सेना ने आखिरकार जालोर पर अपना कब्जा जमा लिया। इतने कड़े संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान के बावजूद स्वर्णगिरी दुर्ग की वो मजबूत और अजेय मानी जाने वाली दीवारें आखिरकार ढह ही गईं। अगर हम इस पूरी घटना को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कण्हरदेव का वो महान शासनकाल, उसके सामने अलाउद्दीन खिलजी का विजयी होना और अंत में एक बेहद शानदार जालौर चौहान राजवंश का वो दुखद पतन। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि इस एक घटना ने इस पूरे इलाके का इतिहास ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी का सफर अपने आप में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लगता। जरा ध्यान दें, कीर्तिपाल ने जाबालीपुर में जिस चौहान शाखा की भव्य नींव रखी थी, वो कण्हरदेव के स्वर्णगिरी दुर्ग से राज करने तक अपने एकदम सुनहरे दौर में पहुंची, और फिर 1311 में खिलजी के हाथों उसका वो हृदय विदारक अंत। ये एक महान साम्राज्य का पूरा जीवन चक्र है जो शुरू से अंत तक हमें बांधे रखता है। इस पूरी गाथा को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है।
आज भी अरावलीठी उन खामोश और प्राचीन पहाड़ियों के बीच उन पत्थरों से होकर कन्हड़देव और वीरमदेव के बलिदान की कौन सी कहानियां गूंजती होंगी। सदियों बाद भी हवाओं में उनका वो शौर्य महसूस किया जा सकता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ विरासतें ऐसी होती हैं जो पतन के बाद भी कभी नहीं मिटती, बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।